हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कंट्रोल यूनिट, यानी कि आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, पहले है ब्लैंक, फिर है कंप्यूटर की मेमोरी, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। यानी कि कौन सा भाग है जो कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि कार्यक्रम को किस तरीके से करना है, कार्य को किस तरीके से करना है। तो इसके लिए ऑप्शन है आपका स्टोरेज यूनिट, इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट और लॉजिक यूनिट। यह क्वेश्चन जो है आपका SSC 10+2 CHSL 2017 में आया हुआ है। ठीक है, ये प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों इसमें जो है कि कंट्रोल यूनिट जो होता है वो कंप्यूटर के हर घटक को नियंत्रित करता है और यह इनपुट तथा आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है। साथ ही ALU एवं मेमोरी के बीच डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है और यह इस बात को तय करता है कि कोई प्रोग्राम किस प्रकार से रन होगा। ठीक है, यानी कि इस कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि कोई प्रोग्राम किस प्रकार से रन होगा, यह कार्य भी होता है। तय करना किसका काम होता है? कंट्रोल यूनिट का। फिर एक कंट्रोल यूनिट CPU से डायरेक्ट जुड़ा होता है और कंप्यूटर मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी कि कंट्रोल यूनिट जो है कि वह कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। क्या सही उत्तर होगा? कंट्रोल यूनिट। इसके साथ ही हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है? इसके ऑप्शन है आपके पास ALU, BUS और कंट्रोल यूनिट और इनपुट आउटपुट यूनिट। तो दोस्तों ये भी जो है कि कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा भाग है जो कि मैनेज करता है। यह क्वेश्चन जो है कि SSC अप्रैल 2015 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करने का काम करता है। इसके साथ ही फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मेमोरी और ALU के मध्य डेटा का अंतरण करती है। यानी मेमोरी और ALU के मध्य डेटा का अंतरण कौन सा भाग करता है? ठीक है, और ऑप्शन है आपके पास ROM यानी रीड ओनली मेमोरी, इंटरनेट, कंट्रोल यूनिट और रैम। यह क्वेश्चन जो है कि उत्तराखंड RO 2017 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका भी सही उत्तर होगा कंट्रोल यूनिट। यानी कंट्रोल यूनिट जो है कि मेमोरी और ALU के मध्य डेटा का अंतरण कराती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के उद्देश्यों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है मेमोरी, रजिस्टर यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है कि SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2014 में आया हुआ है। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या होता है? कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। और कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य क्या होते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना और निर्देशों को पढ़ना तथा उन्हें कार्यान्वित करने का आदेश देना। तो दोस्तों यहाँ पे भी सही ऑप्शन क्या है हमारा? कंट्रोल यूनिट। यानी कंट्रोल यूनिट जो ऑप्शन है C नंबर हमारा, ये सही होगा। इसके साथ ही हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है? कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? इसके ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंट्रोल यूनिट, प्रोग्राम्स। यह क्वेश्चन जो है आपका RRB NTPC ऑनलाइन एग्जाम 2016 में पूछा गया है और इसका सही उत्तर क्या होगा? तो पहले हम जान लेते हैं ऑप्शन के बारे में। तो कंट्रोल यूनिट जो है CPU का महत्वपूर्ण भाग है जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट आपका सही उत्तर होगा। इसके साथ ही फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यह है, तारों का सेट माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के साथ आता है जिसके माध्यम से डेटा फ्लो को कहा जाता है। ठीक है, तो डेटा फ्लो को कहा जाता है तारों का सेट, यानी तारों का वह सेट जो माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के साथ आता है और जिसके माध्यम से डेटा फ्लो को होता है। ठीक है, डेटा फ्लो होता है।
तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, डेटा बस। ठीक है, डेटा बस। ये जो है कि क्वेश्चन जो है कि आपका UPPCL 2018 में आया हुआ है। ठीक है, और डेटा बस एक या एक से अधिक पैरेलल सिग्नल लाइन द्वारा बनी होती है और इसमें डेटा दोनों तरफ से भेजा जाता है। और डेटा बस जो होता है माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के मध्य डेटा को फ्लो करता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था, डेटा फ्लो करता है होगा, यहाँ पे कहा जाता है नहीं, करता है होगा। यहाँ पे डेटा बस ऑप्शन सही होगा। इसके साथ ही हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है। केंद्रीय नाड़ी तंत्र कौन सा भाग कहलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास रजिस्टर्स, प्राइमरी मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसके लिए जो है कि कंट्रोल यूनिट जो है कि कंप्यूटर की नाड़ी तंत्र कहलाता है। कौन कहलाता है? कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कौन कहलाता है? कंट्रोल यूनिट। या CPU का भाग है और इसके मुख्य कार्य क्या क्या चीज़ें हैं? इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना। इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना। फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करना। यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि जो अंगणितीय तार्किक इकाई होती है उसके कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करना काम होता है इसका। इसके अलावा मुख्य मेमोरी से डेटा लाना, यानी कि रैम से जो डेटा लेकर आना, रैम रोम जो उससे डेटा को लेकर आना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना। ठीक है, तात्कालिक रूप से अलग स्टोर करने का काम। इसके अलावा निर्देशों को पढ़ना भी कंट्रोल यूनिट का काम होता है और उन्हें कार्यान्वित करने का आदेश देना भी इसी का कार्य होता है। तो दोस्तों इसमें जो है कि सही उत्तर हमारा होगा कंट्रोल यूनिट ही होगा। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो है हमारा सही उत्तर है। इसके साथ ही फिर हम आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? अब इसके साथ ऑप्शन है मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम अधिकांश लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा, तो क्या होगा कि CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, यह क्वेश्चन जो है कि आपका आया हुआ है IBPS क्लर्क 2011 में। तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट करता है, ये ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में है और ऑप्शन में कोऑर्डिनेशन बोर्ड है। तो अधिकांश लोग क्या करते हैं कि वहाँ से कोऑर्डिनेट है, यहाँ कोऑर्डिनेशन है, तो क्या मिलता जुलता वर्ड मिल जाता है तो क्या करते हैं सही ट्रिक लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट। फिर इसके अतिरिक्त अब अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? इसके लिए ऑप्शन है आपके पास ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर है कंट्रोल यूनिट, फिर है मेमोरी यूनिट, फिर है सेकेंडरी यूनिट। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा इसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है कि आपका SBI 2012 में आया हुआ है और इसके बीच मूवमेंट को नियंत्रित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो भी मतलब CPU के अंदर यानी कंप्यूटर के अंदर नियंत्रित करने का काम होता है वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट काम करता है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CPU का भाग नहीं है, यानी इनमें से कौन सा CPU का भाग नहीं है? और इसके ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल यूनिट, ALU, माउस, ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन जो है कि आपका RO 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो CPU का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? तो कंट्रोल यूनिट ये भी CPU का भाग है, ALU ये भी CPU का भाग है। ठीक है, और माउस जो है आपका ये CPU का भाग नहीं है। क्या है? माउस जो है CPU का भाग नहीं है, तो माउस हमारा ऑप्शन सही होगा। माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, तो यह जो है CPU का भाग नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो करिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बेहतर ढंग से तैयार कर सकें और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहतर अंक हासिल कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस क्विज को करता हूँ समाप्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्विज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।